हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्टडी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक छोटी सी अपडेट के साथ। अपडेट रहेगी हमारे उन सभी साथियों के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जॉब पाना चाहते हैं। फिर चाहे वो एसआई के लिए हो, कांस्टेबल के लिए हो, पीएससी के लिए हो, जेल वार्डर के लिए हो या फिर अन्य किसी भी परीक्षा के लिए हो जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ये बोला गया है कि अब आपको हर बार अलग से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है हर वैकेंसी के लिए। अभी होता क्या है कि आप क्या करते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी आती है तो आप कांस्टेबल के लिए अलग से फॉर्म डालते हो, एसआई के लिए अलग से फॉर्म डालते हो और जेल वार्डर के लिए अलग से फॉर्म डालते हो, पीएससी के लिए अलग होती है वैकेंसी, और इसी तरीके से कंपनी प्लाटून है या फिर कह सकते हैं महिला प्लाटून वाहिनी वगैरह होगी, उन सब के लिए अलग अलग आती हैं वैकेंसीज। ठीक है, और अलग अलग आप फॉर्म भी डालते हो। बट यहाँ पर उन्होंने अब ये बोला है कि अब आपको सिंगल कह सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही होगा अब आपको, और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अपने रजिस्ट्रेशन को अपडेट कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। हालांकि मोस्टली कैंडिडेट को आपको ये पता होगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता क्या है, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है सिर्फ एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको जैसे ही वैकेंसी आती है बस उसको अपडेट करते रहना है, फोटो सिग्नेचर वगैरह जो कुछ चीज़ें मांगता है बस। ठीक है, तो उसमें अब आपको पूरी की पूरी डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सिर्फ एक बार डिटेल भरो अपना और उसके बाद फिर जैसी वैकेंसी आती है उसमें थोड़ी सी चीज़ें अपडेट करके रजिस्ट्रेशन हो जाया करेगा, वो थोड़ा आसान रहेगा। ऐसा डिपार्टमेंट तब करता है जब एक ही डिपार्टमेंट एक से अधिक पोस्ट के लिए और समय समय पर अपनी वैकेंसीज को निकालता है। तो हर बार क्या करता है स्टूडेंट, हर बार अपनी डिटेल को फिल करता है। उसी तरीके से डिपार्टमेंट भी हर बार हर वैकेंसी के लिए अब उनका डेटा अलग कलेक्ट कर रखता है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो सेम डिपार्टमेंट यानी उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट जैसे कह सकते हैं यूपीएससी करता है, अब यूपीएससी क्या करता है, एनडीए का भी एग्जाम कराता है, सीडीएस का भी कराता है, सीएपीएफ का भी कराता है और सिविल सर्विसेज का भी कराता है और भी बहुत सारे एग्जाम कराता है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, ये ओटीआर वाला सिस्टम इन्होंने लागू कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आपको यूपीएससी का सिर्फ एक ही ओटीआर मिलेगा, उसके माध्यम से चाहे आप एनडीए का फॉर्म डाल सकते हो, सीडीएस का डाल सकते हो, सीएपीएफ का डाल सकते हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम फॉर्म डाल सकते हो। तो बस सिंगल रजिस्ट्रेशन से आपका काम हो जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर यूपी पुलिस में ओटीआर करना पड़ेगा अब आपको, चाहे फिर आप कांस्टेबल के लिए डालें फॉर्म, ये एसआई के लिए फॉर्म डालें, जेल बॉर्डर के लिए फॉर्म डालें, कंपनी प्लाटून के लिए, पीएससी के लिए, किसी के भी लिए फॉर्म डालें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपका ये काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो इन्होंने क्या बोला है, ये आपका कह सकते हैं उनका एक्स का एक कह सकते हैं ऑफिशियल हैंडल है और यहां पर रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा समस्त विज्ञापित किए जाने वाले पदों के आवेदन हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की प्रणाली दिनांक 31/7/2025। आज क्या है, आज है 31 जुलाई, यानी आज से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है जितना जल्दी हो सके और उसके अंदर अच्छे से डिटेल को फिलअप करना है। हालांकि बाद में भी चेंज की जा सकती है डिटेल को, बट अभी कोशिश करना एक ही बार में अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यह प्रक्रिया विभिन्न भर्तियों को पारदर्शिता एवं सुनिश्चितपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने एवं आवेदन प्रक्रिया को सुगम एवं सुविधाजनक बनाए जाने हेतु अपनाई जा रही है। मतलब क्या है, यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया को ज्यादा सुगम बनाया जाएगा यहाँ पर। तो ये सब बोला गया है इसमें। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि बोर्ड की वेबसाइट upbpb.gov.in पर जाकर नीचे दिए गए लिंक पर कह सकते हैं वांछित सूचनाएं भरकर ओटीआर की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। पंजीकरण करने हेतु अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु FAQ वेब वीडियो यानी फेक वीडियो व FAQ वेब वीडियो का लिंक भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। ये फेक नहीं है, ध्यान रखना, FAQ जो है। ठीक है, अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और समय भी दे रखा है इन्होंने। ठीक है, कितना ये रहेगा आपका 5 से लेकर 10 बजे तक, सॉरी ये रहेगा आपका प्रातः 10 बजे से लेकर 7 बजे तक का ये समय रहेगा यहाँ पर। तो आप इस टाइम पे अगर कोई इशू आता है, वैसे आएगा नहीं। अब आप देख लो यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखो नियर जो वैकेंसी रहेंगी आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी रहेंगी ऑलमोस्ट 4500 कुछ वैकेंसी रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, आने वाली है। ठीक है,
इसमें यूपी पुलिस में फिर से 19,000 के समथिंग आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, यूपी जेल वार्डर की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब आप सोचोगे हमें एसआई का भी फॉर्म डालना है, इसका भी फॉर्म डालना है और इसका भी फॉर्म डालना है, तो भाई मेरे आपको करना कुछ नहीं, पहले ओटीआर कर लो बस। ओटीआर करने के बाद जैसी वैकेंसी आती है तो आप एसआई का फॉर्म डाल देना सेम रजिस्ट्रेशन से, यानी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन रहेगा उसी रजिस्ट्रेशन से आप इसको भी फॉर्म डाल पाओगे, इस फॉर्म को भी डाल पाओगे और इसको भी डाल पाओगे। बस वहां पर क्या होगा, फोटो और सिग्नेचर थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट मांगता है, तो वही फोटो सिग्नेचर आपको हर बार अपलोड करने पड़ेंगे बस। बाकी बेसिक डिटेल आपकी सेम रहेगी। अगर किसी में सेंटर मांगा, सेंटर चॉइस मांगा तो सेंटर चॉइस का भी रहेगा, यानी 2 से 3 डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। पूरी डिटेल भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम रजिस्ट्रेशन से आपका काम हो जाएगा यहां पर। अब समझ में आ गया होगा कि ओटीआर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आगामी आने वाली जितनी वैकेंसी हैं उन सभी में आपको हर बार अपनी डिटेल भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यूज कीजिए और यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपडेट करने होंगे, बस काम हो जाएगा आपका, जल्दी भर जाएगा फॉर्म। और ये ऐसा सिस्टम रहेगा कि आप, बहुत से साथी ऐसे भी हैं कि मोबाइल से डालते हैं फॉर्म, तो जो नहीं डालते हैं फॉर्म मोबाइल से, वो फॉर्म मोबाइल से भी डाल पाएंगे फिर, ठीक है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पर यूपी हेड ऑपरेटर की वैकेंसी आती है, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की है, यूपी एसएसएफ की है, कंपनी प्लाटून है, महिला वाहिनी है, बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है। तो इन सब के लिए अलग अलग से आपको फॉर्म डालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप इन फॉर्म को फिल कर पाओगे बस, ठीक है। यानी कि बहुत जल्दी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थी अपडेट। हालांकि जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, बहुत से साथी ऐसे होंगे जिनको पता होगी ये सारी डिटेल, ठीक है। तो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी का भी कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए हमें, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।